दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का फंडामेंटल्स ऑफ इंटोमोलॉजी का है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो इंटोमोलॉजी का है और ये वीडियो बता दें आपको स्पेशली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी वालों के लिए बनाया गया है, क्योंकि उन दोनों का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है और उन्हीं सिलेबस के इसमें प्रश्नों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा जो कि आपके 100% सिलेबस बेस्ड है और परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपके सिलेबस वाले प्रश्न हैं तो परीक्षा में पूछा ही जाएगा और इन सभी प्रश्नों को कई बार पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा मेरा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, ताकि आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ हो सके और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है हमारी इस मेहनत के लिए कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और संभव हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। अब दोस्तों ज़्यादा बकवास हम लोगों ने कर लिया, बात को बंद करते हैं और प्रश्नों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट होता है यहीं से। वीडियो स्टार्ट हो गया है और काफ़ी बढ़िया प्रश्न को लाया हूँ इसमें। और पहला प्रश्न है, कीट किस भाषा के शब्द है? तो दोस्तों ये काफ़ी कॉमन प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कीट किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। कीट किस भाषा का शब्द है? तो कीट लैटिन भाषा का शब्द है। और वहीं बात करें इंटोमोलॉजी का, तो इंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? तो आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, केवल कीट का बात करें तो केवल कीट जो है वो आपके लैटिन भाषा का शब्द है। मैं आपको इन सभी प्रश्नों को रट्टा मरवा के याद करवा दूंगा, बिल्कुल आपके दिमाग में घुसा दूंगा, बिल्कुल देहाती तरीके से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और नेक्स्ट है, नेफ्रोइड्स का नाम है, नेफ्रोइड्स का काम है। तो दोस्तों नेफ्रोइड्स का काम क्या होता है कीटों में? इसका काम होता है उत्सर्जन करना। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं बॉडी का उसको बाहर निकालना, उसी को उत्सर्जन कहते हैं। और नेफ्रोइड्स का काम यही होता है कीट के शरीर में उत्सर्जन कराना। और नेक्स्ट है, किस कीट के दोनों जोड़ी पंख समान होते हैं यानी बराबर होते हैं? तो दोस्तों जो आपका दीमक होता है, टर्माइट होता है, इस कीट का यानी दीमक का जो दोनों जोड़ी पंख होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, टिड्डे के मुख्य विसर्जन अंग कौन सा है? तो दोस्तों टिड्डा आपने देखा होगा, काफ़ी ये फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक दिन में एक एक एकड़ का फसल चट कर जाते हैं, पूरे झुंड के झुंड आकर के। तो बात करें टिड्डे का मुख्य विसर्जन अंग कौन सा है? तो मैल्फिगी नलिकाएँ जो होती है इसमें, ये इसका विसर्जन या उत्सर्जन अंग कह सकते हैं। ठीक है, जो कि टिड्डे के शरीर से वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको बाहर निकालता है। ठीक है। और नेक्स्ट है, प्लूमोज प्रकार के एंटीनी किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों प्लूमोज प्रकार के एंटीनी जो होता है ये मेल मच्छर में पाया जाता है। किसमें? नर मच्छर में पाया जाता है। और नेक्स्ट है आपका, श्रृंगिकाएँ किसकी उपांग है? श्रृंगिकाएँ दोस्तों यानी एंटीना का बात किया जा रहा है, तो वो किसकी उप अंग है? तो दोस्तों श्रृंगाएँ जो है वो सिर के उपांग होते हैं। सिर के वो मतलब जो होता है उसका हेड, उसका होता है आपका उपांग। ठीक है, क्योंकि सिर पे ही श्रृंगिकाएँ यानी जिसको एंटीना बोला जाता है। आपने देखा होगा कीट में, अगर कोई ये कीट हो गया, ठीक है, कोई ये कीट हो गया आपका, तो इसमें जो इसका ये हो गया सर, तो इस पर दो आपका ऐसे मूंछ की तरह जो दिखाई देता है उसको एंटीना कहा जाता है। ठीक है, सपोज ये मान लीजिए कीट, तो ये होता है आपका एंटीना। ठीक है, और यहाँ पे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा गया था श्रृंगिकाएँ किसका उपांग है? तो ये सिर का ही उपांग है, क्योंकि सिर पे ही एंटीनिया लगा होते हैं। और नेक्स्ट है, क्यूटिकल स्रावित करता है। तो दोस्तों क्यूटिकल क्या स्रावित करता है? तो दोस्तों क्यूटिकल जो होता है वो हाइपोडर्मिस को सेक्रेट करता है, यानी हाइपोडर्मिस को स्रावित करता है। कौन सा? तो क्यूटिकल। और नेक्स्ट है, टिड्डा किस गण के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों टिड्डा जो है उसका ऑर्डर क्या होता है? तो टिड्डा का ऑर्डर जो होता है वो आर्थ्रोपोटेरा होता है। ठीक है, टिड्डा आर्थ्रोपोटेरा ऑर्डर का या गण का कीट होता है। और नेक्स्ट है, दो निर्मोचन के बीच के अंतराल को कहते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि दो निर्मोचन के अंतराल को क्या कहते हैं?
तो दोस्तों दो निर्मोचन के अंतराल को इंस्टार कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टार कहते हैं। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि ये जो है आपका निर्मोचन क्या होता है। जैसे जो कीट होता है उसका शरीर का जो त्वचा है वो बदलते रहता है, ठीक है। शुरू में उसके पंख नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे पंख हो जाते हैं, फिर उसके बाद पंख उसका ख़त्म हो जाता है, फिर बड़ा बड़ा पैर हो जाता है। तो उसका जो बॉडी होता है वो निर्मोचित होते रहता है, और जो एक से दूसरा निर्मोचन के बीच का अंतराल होता है, इंटरवल होता है, उसको इंस्टार कहा जाता है। और नेक्स्ट है कीटों का वर्गीकरण किस को मूल इकाई मानकर किया गया है। यानी दोस्तों कीट वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो दोस्तों स्पीसीज, यानी कीटों की जो जातियां हैं उसके आधार पे कीटों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया है। और नेक्स्ट है श्रृंगिकाएँ कितने भागों में विभक्त होती है। तो दोस्तों जो श्रृंगिकाएँ होती है जिसको इंग्लिश में एंटीना कहा जाता है, ये आपके 3 भागों में विभक्त होती है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दीमक किस ऑर्डर या जिसको हिंदी में गण कहा जाता है, यानी दीमक किस गण के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जो दीमक का गण होता है वो आपका आइसोप्टेरा होता है। क्या होता है? आइसोप्टेरा होता है दीमक का गण। और नेक्स्ट है आपका मैक्सिला किसका भाग है। दोस्तों मैक्सिला एक पार्ट का नाम है, ठीक है। ये किसका पार्ट है? तो मैक्सिला इज ए पार्ट ऑफ माउथ, यानी दोस्तों मैक्सिला जो है ये कीटों का मुखांग जो होता है, माउथ पार्ट होता है, उसका एक पार्ट होता है, इसको मैक्सिला कहा जाता है। और नेक्स्ट है पंख किसके उपांग हैं। तो दोस्तों जो पंख होते हैं वो थोरेक्स यानी वक्ष के उपांग होते हैं, ठीक है। आपको पता है कीट में मुख्य रूप से 3 भाग होता है, सिर, वक्ष और इसके बाद होता है उदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिर और ये हो गया इसका वक्ष, ठीक है। और इस पे क्या होता है? वक्ष पे आपका जो कीट के पंख लगे होते हैं, ऐसे ऐसे आपने देखा होगा। तो आप लोग समझ लीजिएगा चित्र के माध्यम से। मैं बिल्कुल आसानी से सोच रहा हूँ कि आप लोग समझ जाएं ताकि हमेशा हमेशा के लिए क्या काम करे आपके लिए। तो पंख किसके उपांग हैं? तो ये आपके वक्ष के उपांग यानी थोरिक्स के उपांग होते हैं। और नेक्स्ट है आपका ट्रोकेंटर किसका भाग होता है। तो दोस्तों ट्रोकेंटर जो होता है ये पैर का भाग होता है, यानी कीटों का जो पैर होता है उसी का भाग होता है ट्रोकेंटर। और इस टाइप के प्रश्न कि ये किसका भाग है वो किसका भाग है बहुत बार पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इन प्रश्नों को शामिल किया गया है। और ऐसा है कि ये जो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट है थोड़ा टफ होता है, इसलिए जो बच्चे हैं उनका दिमाग में नहीं घुस पाता है, उनको नया नया वर्ड सुनने को मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप बढ़िया से समझ नहीं सकते तो पेपर नज़दीक है तो बस इसको रट लीजिए, वरना समझना सबसे बेहतर होता है। अगर पॉसिबल हो तो समझ लीजिएगा, मैं समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है कीटों के पंख में कितने कोण पाए जाते हैं। तो दोस्तों कीटों के पंख में टोटल 3 कोण पाए जाते हैं। कितने? 3 कोण पाए जाते हैं, यानी 3 एंगल्स पाए जाते हैं। और नेक्स्ट है टिड्डे का उदर कितने खंडों से बना होता है। दोस्तों आपने देखा होगा जो कीट होते हैं उनका जो उदर होता है वो बहुत सारे सेगमेंट्स में बटे होते हैं, ठीक है। ऐसे 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 किया हुआ होता है और बड़ा होते चला जाता है और लास्ट में एक ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो कीटों का जो ये टिड्डे का उदर होता है ये कितने खंडों से मिलकर बना होता है। तो ये टोटल 11 खंडों से मिलकर बना होता है। अगर पॉसिबल हो तो कभी आप टिड्डे को पकड़ के काउंट भी कर सकते हैं। तो जो टिड्डे का उदर होता है वो टोटल 11 सेगमेंट्स में बटे होते हैं। और नेक्स्ट है भोजन का पाचन व अवशोषण कहाँ होता है। यहाँ दोस्तों बात किया जा रहा है कीटों में, कीट के शरीर में भोजन का पाचन एवं अवशोषण कहाँ होता है। तो ये मध्यम प्रणाली में होता है, मध्य प्रणाली में होता है, किसमें? मिड सिस्टम में होता है। और नेक्स्ट है कीटों के दिमाग कितने भागों में बंटा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कीटों का दिमाग का बात किया जा रहा है। तो जो कीट्स मतलब इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो माइंड है वो 3 भाग में 3 सेगमेंट में बटे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों कीट का दिमाग का बात किया जा रहा है। आदमी दिमाग लगाएगा तो कितना तेज हो जाएगा। तो आप लोग दिमाग लगाइए और बढ़िया से याद कर लीजिए ताकि पेपर में आपको मदद मिले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पेपर इसका टफ होता है, बहुत सारे बच्चों का बैक आता है। परमात्मा ना करे कि किसी का बैक आए, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये सच्चाई है। और नेक्स्ट है आपका ओविक्ट क्या है दोस्तों। तो ओविक्ट जो होता है ये इंसेक्ट में ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसी को ओविक्ट कहा जाता है, ठीक है। यानी कीटों इंसेक्ट्स में बात करें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको ओविक्ट कहा जाता है, ठीक है। इस प्रश्न को दो तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। फर्स्ट कि ओविक्ट क्या है, तो ये मदा जनन तंत्र है कीटों में, और पूछ देगा कि कीटों में मदा जनन तंत्र का क्या नाम होता है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ओविक्ट, ठीक है। तो दोनों तरह से याद कर लीजिएगा। और फिर ये ना बोलिएगा कि सर आपने जो बताया था वो पेपर में नहीं पूछा।
100% पूछेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं कि जिस तरह से मैं लिखा हूँ उसी तरह से पेपर में लिख करके आए, ये तो संभव नहीं है। लेकिन इन्हीं सभी प्रश्नों से आपको पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है, पूर्ण रूपांतरण में कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? तो दोस्तों पूर्ण रूपांतरण में 4 अवस्थाएं पाई जाती है। कितने? तो 4 स्टेजेस होते हैं। और नेक्स्ट है आपका, माहू किस गण के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पे बात किया जा रहा है एफिड का। तो जो एफिड होता है उसका ऑर्डर क्या होता है? तो उसका ऑर्डर होता है आपका हेमिप्टेरा। ठीक है, माहू यानी एफिड जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वो किस ऑर्डर का कीट है? तो वो हेमिप्टेरा ऑर्डर का कीट है। और दोस्तों ये जो इंटोमोलॉजी का वीडियो था ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था। और इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्नों कराया ये काफ़ी आपके सिलेबस वाले और फंसने वाले प्रश्न है। तो वीडियो को जो भी छात्र अंत तक देखे होंगे उनको निश्चित ही फ़ायदा होगा। और इसी तरह के कंटेंट आप चाहते हैं कि लगातार आपको मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल एग्री मस्ती को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे जाए। जो अब वीडियो आपके लिए उपयोगी हो उसे आप क्लिक करके देखें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हमेशा फ़ायदे वाले वीडियो मैं बनाने का प्रयास करता हूं। और दोस्तों अगर आपको PDF नोट चाहिए पेपर के टाइम में तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको कुछ PDF नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को अब हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।